हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू लिटिल वन शॉट बना रही हूँ। और पहले एक बात बोल दूँ, आप लोग ऐसा मत बोलो कि दीदी ओके आपने आज टॉप जीके बना दिया है, दोनों कल टॉप डी बना देना। ऐसा नहीं होता है। मुझे जब जो स्टोरी मुझे याद रहता है और मुझे लगता है कंटिन्यू करना पड़ेगा तो मैं वो करती हूँ। और कुछ दिनों से मुझे लगता है कि आप लोग मुझे भूल गए हो, कमेंट नहीं कर रही हो, लाइक नहीं कर रही हो। और क्या मुझसे कोई गलती हुआ है या ये स्टोरीज आप पसंद नहीं कर रही हो? मुझे चेंज करना पड़ेगा, सो वो बोलना। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। एक बंद रूम से बहुत ही ज़्यादा मौन की आवाज़ आ रहा था, जिससे कोई अंदर बैठकर शायद कोई अनहोली कुछ कर रहा था, जिससे हम समझ पाते हैं उसके अंदर कुछ तो चल रहा था। तब हम इनसाइड देख पाते हैं, जहाँ पर एक बॉय जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है एज यूजल, वो अपनी बेंच के ऊपर बैठकर अपने फिंगर से जो अपने अंदर ही पोक करने लगता है, फिंगरिंग। और वो खुद जो बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है। ये और कोई नहीं, द जियोन जंगकुक है, इस कॉलेज की एक स्टूडेंट जो अपने सामने ही एक फ़ोन को रखकर अपने बॉटम पार्ट के अंदर जो फिंगर देते हुए उसे रिकॉर्ड करने लगता है। और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गाउन और बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था। अगले ही मोमेंट पर वो उस वीडियो को अपने हाथ में ले लेता है और उस वीडियो को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसे अपलोड करते हुए अपने मन में बोलता है, ओके ये ख़त्म हो गया है, अगर इसमें कोई और मसाला डाल दो तो ये और भी ज़्यादा स्पाइसी लगेगा। मुझे लगता है इस वीडियो को देखकर कोई ना कोई तो ज़रूर मुझसे इंटरेस्टेड होगा और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा पैसा कमा सकती हूँ, मेरा पॉकेट मनी चल जाएगा। वैसे तो जंगकुक की इसकी कोई ज़रूरत नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर घराने की है, बट फिर भी वो कुछ प्रॉब्लम के चलते वो अपनी मॉम डैड से पैसा नहीं ले रहा था। दैट्स वाई वो ये आज कर डाला, बहुत ही ज़्यादा गलत काम। बट अगले मोमेंट पर जब वो अपनी ये फिंगरिंग को फिर से चालू रखता है, तब वो बाहर से कुछ नॉइज़ सुन पाता है, जहाँ से कोई एक जो उसकी इस डोर पर नॉक कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से डर जाता है और वो जल्दी जल्दी में अपने आप को क्लीन करते हुए डोर को ओपन कर देता है। तब डोर के बाहर और कोई नहीं, उसकी प्रोफेसर यानी मैथमेटिक्स प्रोफेसर किम तायोंग था, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए और अपनी नर्वस फेस के साथ अंदर आ जाता है और जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूरते हुए बोलता है, बेबी डॉल तुम यहाँ पर क्यों हो? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, बिकॉज इससे पहले टाइम इतना ज़्यादा इजीली उससे बात नहीं किया था। वो बहुत ही ज़्यादा रूड और एरोगेंट प्रोफेसर है, बट अचानक से उसकी इतने ज़्यादा अच्छे लैंग्वेज को सुनकर जंगकुक तो शॉक में था। बट तायंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? और तुम्हारी इस रूम से बहुत ही ज़्यादा अनहोली कुछ साउंड मैं सुन पाई हूँ, ऐसे क्यों? तब ये सुनकर जंगकुक खिसखिसाते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं प्रोफेसर, आपको शायद गलतफहमी हो गया है, मुझे लगता है आपको कुछ और ही सुनाई दे दिया है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। और ये बोलकर वो टैंग के सामने से जो जाने लगता है, वो भी साइड काट कर। तब ये देखकर टैंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने सामने ले आते हुए बोलता है, जंगकुक मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, जल्दी से बोलो तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तब ये सुनकर जंगकुक खिसखिसाते हुए बोलता है, प्रोफेसर तायोंग यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। तब ये सुनकर तायोंग को कुछ शक होने लगता है, बट वो जब उसके हाथों को छोड़ने लगता है तब वो देख पाता है कि उसकी हाथों में तायोंग के हाथों में कुछ लिक्विड लग गया था, जिससे वो अपने सामने आइज के सामने जब अपने हैंड को ले आता है, तब वो लिक्विड चीज़ को देखकर शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। बट जंगकुक अपने सर को दूसरी तरफ घुमा लेता है और वो दूसरे देखने की ट्राई कर रहा था, दूसरे साइड। बट जब तायोंग धीरे धीरे अपने फिंगर को स्मेल करता है, तब वो ये समझ पाता है कि ये क्या था, जिसे देखकर तायोंग गुस्से से अपने दांत को पीसने लगता है और वो जंगकुक की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या है जियोन जंगकुक, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कॉलेज के क्लास में आकर ये सब कर सकते हो? तुम इस वजह से ये बंद कमरे में आए थे? हाँ यू बास्टर्ड, ये कॉलेज है, कोई तुम्हारी रूम नहीं है जो तुम ऐसा कर सकते हो यहाँ पर आके। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा डर जाता है और वो तायंग को सॉरी बोलते हुए बोलता है, आई एम सॉरी सर, बट आप ऐसे लाउडली बात क्यों कर रही हो और आप इतना गुस्सा क्यों हो? तब ये सुनकर तायंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है
और वो जो जंगकुक की गर्दन को पकड़ लेता है, बट तभी अचानक से उसके हाथों से उसकी फ़ोन नीचे गिर जाता है, जिससे वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शो हो रहा था, जिसे देखकर तैंग जल्दी से उसको फ़ोन को पिक कर लेता है और उसकी फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चेक करने लगता है। तब वो देख पाता है ये और कोई नहीं, जंगकुक खुद की वीडियो बनाया था, जो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस दिख रहा था टैंक के अंदर, और वो कुछ कुछ फील करने लगता है, बट वो एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, और इसे देखकर ही उसकी जो शरीर था वो शिवर कर रहा था गुस्से से। तब वो जल्दी से अपने फ़ोन से किसी को कॉल करते हुए बोलता है, जल्दी से जो वीडियो मैं तुम्हें भेज रही हूँ लिंक, इस आईडी से जितने भी ज़्यादा वीडियो अपलोड किया हुआ है इन सब को डिलीट कर दो, और हाँ, इस वीडियो को तुम खुद भी नहीं देखोगे, अगर देखा तो तुम और तुम्हारी फुल फैमिली तो गए। तब ये सुनकर जंगकुक डर जाता है और वो थोड़ा सा पीछे हटने लगता है, बट टैंग दूसरे हैंड से उसकी वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था टैंग की इतने ज़्यादा रफ और इतने ज़्यादा लाउड बिहेवियर से। बट वो क्या कर सकता है, वो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। अगले ही मोमेंट पर जब टैंग कॉल को कट करने के बाद सामने की तरफ देखता है, तब वो देखता है कि जंगकुक डर से शिवर कर रहा था, बट अचानक से टैंग उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और उसकी चेन को ऊपर की तरफ उठाते हुए बोलता है, बेबी डॉल, मैंने तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा समझा था, बट तुम तो बहुत ही ज़्यादा चालू खोपड़ी निकले। तुम इस रूम पर बैठकर ये कर रहे थे क्यों? क्या तुम्हारे पास मनी की कोई कमी है? नहीं ना? मैं जितना तो जानती हूँ, जियोन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, रिच भी है और रिस्पेक्टफुल भी, बट तुम ये क्या कर रहे थे बेबी डॉल? तब ये सुनकर जंगकुक एक झटके में अपने हैंड को छुड़ा लेता है और वो टैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? और ये बोलते हुए वो धीरे से बाहर जाने लगता है, बट फिर से टैंग उसे रोकते हुए बोलता है, सच में ये मेरा बिजनेस नहीं है, तो मैं आज ही तुम प्रोफेसर से बोलकर तुम्हारी इस कॉलेज से बाहर निकालने की ट्राई कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्लेम वॉइस में बोलता है, ओके प्रोफेसर, आप उन्हें बोल सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर चाहो तो सबको ये बोल सकते हो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तब ये सुनकर टैंग थोड़ा सा शॉक था और वो अपनी वन आईब्रो को रेस करते हुए बोलता है, क्या बोलना चाहते हो? इसका मतलब तुम ये आगे जाके भी कंटिन्यू करने वाले हो क्या? तब ये सुनकर जो थोड़ा सा इसके साथ हुए बोलता है, नहीं, मैं आगे जाके कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ब्लैकमेल करने की ट्राई करो और मैं ये ना समझूं। तब ये सुनकर टैंग और भी ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा कर रही हो। बट जुंको फिर से उस रूम के बाहर जाने की ट्राई कर रहा था, बट वो जब तक बाहर जा पाता उससे पहले ही टैंग उसे पकड़ लेता है और उसे एकदम से खींचकर जो दूसरे बेंच के ऊपर पटक देता है, जिससे अचानक हुए इस बार से जुंको एकदम से घायल हो जाता है और वो बिल्कुल भी ये सोच ही नहीं पाया था कि टैंग ऐसे उसे पटक देगा, वो भी बेंच के ऊपर, जिससे उसके एब्डोमेन में थोड़ा सा चोट लग जाता है और वो उसे पकड़कर जो अपनी टेरी आइज से टैंग की तरफ देखने लगता है। बट टैंग इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो और उसे देख ही नहीं पा रहा था, नोटिस ही नहीं कर पा रहा था। बट अगले मोमेंट पर जंगकुक फिर से उठकर जाने ट्राई करता है, बट फिर से टैंग उसे पकड़ते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम इतना ज़्यादा बुरे हरकत क्यों कर रही हो? तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसके बाद ये नहीं करने वाले हो। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए बोलता है, बट मैं क्यों ना करूँ, और अगर मैं करूँ या ना करूँ ये मेरे पर्सनल चॉइस है, मेरी लाइफ की, मैं तुम्हें क्यों बोलूँ? तब ये सुनकर टैंग थोड़ा सा क्लेम वॉइस में बोलता है, जंगकुक, सिर्फ मुझे प्रॉमिस करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये प्रॉमिस करो कि तुम अगले टाइम से ये नहीं करने वाले हो। बट तभी जंगकुक और भी ज़्यादा अपने वॉइस को रेस करते हुए बोलता है, मैं 100% करूँगी, और अगर आप मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर नहीं जाने दिए तो मैं बाहर जाने के बाद ही इसे फिर से कंटिन्यू करूँगी, और मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो में नहीं, रियल लाइफ में ही इससे किसी और के साथ ट्राई करूँगी। तब ये सुनकर टैंग और अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो अपनी लेफ्ट हैंड से जो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ जंगकुक की
चिक्स पर एक स्लैप मार देता है, जिससे उसके स्लैप मारने से जंगकुक एकदम से शॉक हो गया था और वो अपनी चिक्स को पकड़कर एकदम से शॉकिंग आइज से और वाइडन आइज से तायंग की तरफ देखने लगता है, जिससे तायंग उसे एक गाली देते हुए बोलता है, तू और तेरी ये जो कैरेक्टर है मैं इसे एक दिन के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। तुझे क्या लगता है तू मुझे तेरी स्ट्रॉबन भेब दिखाएगा और मैं ऐसे ही तुझे जाने दूंगी? हाँ सच में? क्या मैं 2 साल से इस वजह से तुझे पढ़ा रही हूँ एज ए प्रोफेसर? क्या तुझे ये नहीं लगता है कि तू अभी भी सिंगल है मेरी वजह से? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और अचानक से बदलते हुए तायंग को बिहेवियर देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पिछले दिनों की बातें जो याद करने लगता है जब से तायंग इस कॉलेज में आया था और जंगकुक को पढ़ाना शुरू किया था। तब से उसकी बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वो कभी भी जंगकुक को डांटता नहीं है, बट इसका मतलब नहीं उससे हंसकर बात करता है, उससे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली बात करता है और उससे थोड़ा सा पढ़ाई के लिए फोर्स भी करता है, जिससे उसकी पढ़ाई भी ठीक ठाक हो और हर टाइम उसे अच्छा खासा ज्ञान भी देता है। बट वो कभी भी ये नोटिस नहीं किया था कि तायंग छुप छुप कर उसे नोटिस करता है, उसे स्टॉक करता है, उसकी ध्यान भी रखता है और उसकी पढ़ाई के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज भी देता है। बट जब भी उसको ये याद आता है तब वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, इसका मतलब आप मुझे स्टॉक कर रही थी इस वजह से क्योंकि आपकी इंटेंशन कहीं गलत था? तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा हिचकिचाते हुए एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल तुम बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो। तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे इंटेंशन गलत होता तो क्या तुम इतने दिन तक बचे हुए रहते, वर्जिन रहते? नहीं ना। तभी मैं तुम्हें मेरी बेड पर ले जाने की क्षमता रखती, बट मैं फिर भी नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही किसी स्लट के तरह मेरी होकर रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे मेरी हस्बैंड होकर मेरे साथ रहो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉकिंग फेस के साथ अचानक स्माइल कर देता है और वो हंसते हुए बोलता है, वाह किम तायोंग, इसका मतलब आप आपकी स्टूडेंट से आपकी प्यार कन्फेस कर रही हो और उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर रही हो। तब ये सुनकर तायंग उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, इसे मजाक में मत लो जियोन जंगकुक, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगा। बट वो कुछ और बोल पाता या कर पाता उससे पहले ही उसकी बॉडी जो बेंच के ऊपर था और तायंग के नीचे था। बट जंगकुक और कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। जितने तक वो समझ पाया था उससे पहले ही उसकी शर्ट फाड़ कर नीचे गिरा हुआ था और उसकी पैर से बेल्ट गायब था और उसकी पेन भी शायद कुछ ही सेकंड में गायब होने वाला था। इतना कुछ हो गया था सिर्फ जंगकुक कुछ कर पाता या बोल पाता उससे पहले ही। और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज आइज से सिर्फ और सिर्फ जब तायंग की तरफ देखता है तब वो देख पाता है कि तायंग की आइज में सिर्फ और सिर्फ प्योर लास्ट और बहुत ही ज़्यादा डार्क ऑब्सेशन दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वो थोड़ा सा अपने आप को लूज करते हुए बोलता है, ओके प्रोफेसर, आई एम सॉरी, मैं कभी भी ये नहीं करने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बट ये सुनकर तायंग डार्कली स्माइल करते हुए बोलता है, बेबी डॉल तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे अब ये बोलोगे तो मैं इसे सुन लूँगी और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? नो 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 नो, बिकॉज तुमने पहले ही मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। ओके आई एम सॉरी, मैं और ऐसा कभी नहीं करूँगी। बट तायंग जब तक उसकी बात सुनता उससे पहले वो अपने एक्शन दिखाना चालू कर देता है और वो उसे अपनी नेक पर और अपनी लिप पर जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली किस करने लगता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा हेवीली, जिससे उसकी नेक्स पर बहुत ही ज़्यादा डार्क निशान पड़ जाता है और थोड़ी टाइम के अंदर उसकी चेस्ट पर भी आ जाता है और वो उसकी चेस्ट को इतना ज़्यादा अच्छे से प्रेस कर रहा था और इतना ज़्यादा अच्छे से उसे सक कर रहा था, जिससे जंगकुक अब थोड़ा बहुत मौन करने लगा था और वो मौन करते हुए बोलता है, प्रोफेसर प्लीज़ इसे और ज़्यादा कंटिन्यू मत करना, मुझे ये अच्छा लग रहा है बट आई डोंट वांट दिस प्लीज़। तब ये सुनकर तायंग स्मार्ट करता है बिकॉज एट द सेम टाइम जंगकुक ये एक्सेप्ट कर रहा था कि उसे ये चाहिए, बट वो इसे लाइक भी कर रहा है और नहीं चाह रहा है, जिसे देखकर तायंग स्मार्ट करता है। बट वो थोड़ी टाइम के अंदर उसे बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी हिक्की देते हुए उसकी फुल बॉडी जो भर देता है और फिर उसकी लेग्स को बहुत ही ज़्यादा वाइडली ओपन करते हुए उसकी लिटिल पिंक होल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घूरने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो उसकी आइज़ को कवर करने लगता है। बट वो कैसे अपने प्रोफेसर की आइज़ को कवर कर पाता उससे पहले ही
जो तायंग उसकी लेग्स को बहुत ही ज़्यादा वाइटली पकड़ते हुए उसके अंदर अपनी माउथ को इंटर कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सक और लीक करने लगता है और थोड़ा सा अपने सर को ऊपर उठाते हुए बोलता है, वाओ बेबी डॉल, तुम्हारी टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग भी है, आई लाइक इट। और ये बोलते हुए उसे और भी ज़्यादा सक और लीक करने लगता है। बट अगले मोमेंट पर वो जब देखता है कि जंगकुक इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लाइक कर रहा था और वो थोड़ी टाइम के अंदर अपने आप पे आ जा रहा था, तब ये देखकर वो जल्दी से अपनी टांग को बाहर निकाल लेता है और वो धीरे धीरे अपनी प्राइवेट पार्ट को उसके अंदर मूव कराते हुए बहुत ही ज़्यादा कराने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसके अंदर मूव कर रहा था, जिससे जो जंगकुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मौन करते हुए बोलता है, आश डैडी, तुम प्लीज़ मुझे ऐसे पनिश मत किया करो, ऐसे कौन अपनी स्टूडेंट को पनिश करता है। तब ये सुनकर जो तायंग था वो ग्राउंड करते हुए बोलता है, ओह बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट हो। और ये बोलते हुए वो स्मार्ट करते हुए बोलता है, हाँ ये सच है कि ऐसे कोई प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को पनिश नहीं करता है, बिकॉज तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो। मैं बहुत टाइम से तुम्हें प्यार करती हूँ, जब से मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तब से मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टॉक कर रही हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चाहती हूँ, आई लव यू। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा मूव करने लगता है और थोड़ी टाइम के अंदर जब वो ये सोच पाता है कि अब जंगकुक जो रिलीज़ करने वाला था, तब ये देखकर तायंग उसे नहीं रोकता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, यस बेबी प्लीज़ कम और इससे एक ब्यूटीफुल मैस क्रिएट करो और मैं तुम्हारी सब कुछ लाइक करती हूँ, एवरीथिंग बेबी। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा फोर्स के साथ जो थर्स करने लगता है, जिससे जंगकुक कुछ ही टाइम के अंदर जो फुल मेस क्रिएट कर देता है, जिससे तायंग की फेस पर एक लिटिल डार्कली स्माइल आ जाता है और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। और जब वो दोनों ही अपने आप को रिलीज़ कर देता है, तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांस लेते हुए बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो और तुमने क्या बोला था कि तुम मुझे पहले से जानती हो। तब ये सुनकर तायंग एक स्मार्क देते हुए बोलता है, यस बेबी, मैं तुम्हें 2 साल पहले से जानती हूँ, जब मैं मेरी डैड की कॉम्पिटिशन में जाने वाला था, वो भी कार से। बट मैंने जब अपने कार की डोर को ओपन किया तब मैंने तुम्हें देखा, एक क्यूट बॉय जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बट तब तुम स्कूल में थे और फाइनल ईयर में थे, दैट्स वाई मैं तुम्हें ऐसे उठा तो नहीं सकता था और तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकता था, दैट्स वाई मैं चुप था। और मैं ये चाहता था कि तुम एक बार 18 साल के हो जाओ या कॉलेज को पार कर लो, जब तुम वर्सिटी तो जाओगे तब मैं तुम्हें किडनैप कर लूँगी या तुम्हारी फैमिली को बोलकर तुमसे शादी कर लूँगी। बट देखो तुम कितना ज़्यादा बुरा कर रही हो, तुम मेरी टच के बिना ही किसी और को अपनी पर्सनल बॉडी को दिखा रही हो और अब तो तुमने सारे हाथ को पार कर दिया है, अब तो तुम किसी और के पास जा रही हो, किसी और को अपनी प्राइवेट पार्ट दिखा रही हो। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है बेबी डॉल। और जो भी हो, मैं अब समझ गई हूँ कि तुम अब बड़े हो चुके हो और अब तुम मुझसे शादी करके मेरे पास रह सकती हो। तब ये सुनकर तायंग की बातें सुन जो को इनकार करने ही वाला था, बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो अपनी प्राइवेट पार्ट के अंदर फिर से हार्ट कुछ जो महसूस करता है, तब वो समझ पाता है कि और कुछ नहीं, ये तायंग का ही था। और वो अब ऐसे मोमेंट पर था, अगर वो तायंग को ना करने की हिम्मत भी करता, फिर तायंग उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता और उसकी जो डेस्टिनी है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो तायंग से कुछ टाइम मांगने के लिए कुछ बोलने ही वाला था, बट उससे पहले ही वो कुछ बोल पाता जो तायंग उसे रोक देता है और वो उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए और फोर्सफुली थर्स करते हुए बोलता है, बेबी डॉल, सिर्फ हाँ में या ना में आंसर करो, मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे घुमा फिरा के आंसर करो। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है, बट प्रोफेसर, अगर मैं आपसे शादी करूंगी तो सब लोग आपको क्या बोलेगा कि आप एक स्टूडेंट से शादी करने वाली हो। तब ये सुनकर तायंग स्मार्ट करते हुए बोलता है, बेबी डॉल मत भूलो, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ इधर, सो ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि तुम मेरे साथ शादी किया हो, इस वजह से समथिंग रॉन्ग। ये कोई बात नहीं है और मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी, आई प्रॉमिस। और इतना ज़्यादा मत सोचो, बिकॉज अगर तुम इतना ज़्यादा सोचोगे तो शायद तुम नेक्स्ट टाइम अपनी बॉडी के ऊपर खड़े नहीं रह पाओगे, लेग्स के ऊपर।
तब ये सुनकर जंगकुक चुप रहता है और वो तायंग से शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। और कुछ ही टाइम के बाद फिर से वो दोनों ही जो अपने के ऊपर आ जाता है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और जंगकुक भी और तायंग भी वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने के बाद एट द लास्ट मोमेंट जब तायंग और जंगकुक अपने आप को रिलीज़ कर देता है, फिर उसे थोड़ा सा क्लीन करते हुए जो तायंग की शर्ट जंगकुक को पहना देता है, बिकॉज तायंग की शर्ट जो जंगकुक की शर्ट जो तायंग ने फाड़ दिया था और वो अपने और एक स्टूडेंट से कुछ कपड़े मंगाते हुए जो खुद भी पहन लेता है और वो दोनों ही जो बाहर निकल जाता है। बट उससे पहले तायंग जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया था और वो दोनों ही बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि आज जंगकुक और तायंग की शादी होने वाला था और ऐसा वैसा कोई शादी नहीं जहाँ पर तायंग की डैड मॉम यानी मिस्टर किम और मिसेस किम जो और कोई नहीं किम नामजून और किम सेokjin था। दूसरी तरफ जो जंगकुक की मॉम डैड यानी मिन योंगी और पार्क जिमिन और उसके अंकल जेहोक वो सब लोग वहाँ पर था। बट इससे भी बड़ी बात ये है कि वो चारों हुई जो फोर्सफुली यहाँ पर था, बिकॉज तायंग नहीं चाहता है कि उसकी शादी में जो जंगकुक है वो अपसेट रहे और जंगकुक और तायंग की शादी के लिए वो चारों ही एग्री नहीं था। इस वजह से वो चारों ही फोर्सफुली यहाँ पर आया था। और आपको तो पता ही होगा कि किम तायंग अगर चाहता है तो सबको यहाँ पर आना मस्ट भी ज़रूरी है। और ये सोचते ही वो दोनों ही स्माइल करने लगता है तायंग और जंगकुक। बट तायंग ये सोच रहा था कि जंगकुक अपनी मेन टाइम पे ना पीछे हट जाए। बट जंगकुक अपने मन में सोच रहा था कि तायंग इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, क्या उससे शादी करने के बाद मेरी सारी फ्रीडम चले जाएगा। और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। बट अगले ही मोमेंट पर उसके सामने ही जो तायंग अपनी बातों को रखते हुए बोलता है, हाँ ज़रूर जा, तुम्हारी फ्रीडम मैं छीन लूँ। अब तुम किम कॉरपोरेशन की मालकिन बनने वाली हो और मिस्टर किम की जो हस्बैंड इन लॉ सन इन लॉ बनने वाले हो, हस्बैंड किम तायंग की। सो तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे सारे रिच लोग रहते हैं। तब ये बोलकर वो हंसने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक समझ पाता है कि वो मजाक कर रहा था। बट तायंग की मजाक के पीछे एक डार्क सीक्रेट छुपा हुआ था, वो है उसकी जेलसी और उसकी पॉजिटिवनेस, जिसके बारे में फुल अनजान था जंगकुक बेचारा। सो इसके साथ ही इस इफेक्ट की डी एंड हो जाता है और एट द लास्ट वो सब कुछ ठीक चल रहा था। बट तायंग कभी कभी जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पनिश कर रहा था, बिकॉज वो ऑब्वियसली जेलस हो जाता था, पॉजिटिव हो जाता था, दैट्स वाई। बट जंगकुक भी कहाँ पर चुप रहने वाला था, वो भी अपने काम को ठीक ठाक से कर रहा था और हर टाइम ही तायंग को कुछ ना कुछ करके जेलस फील कराता था। दैट्स वाई उन दोनों में अभी तक ये नोक-झोंक चलता ही रहा था। बाय द वे आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, खास करके कमेंट मैं रिप्लाई कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, बट मैं जब देखती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट कर रही हो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कमेंट करो मैं देखो और कुछ रिप्लाई ना करो, मैं हर टाइम करती हूँ जब मैं फ्री हो जाती हूँ तब। बट कमेंट जो मेरे पास शो होता है तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, मेरी स्टोरी कोई सुन रहा है, उसे पसंद आ रहा है और मैं इसे और भी ज़्यादा कंटिन्यू करूँ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। दैट्स वाई, और कुछ नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।